Hello guys, what is up? My name is Pradeep Kumar and I am currently with a very interesting person. Hi everyone, my name is Saurabh Prasad and presently I am pursuing my third year of BTech in Computer Science and Engineering in IIIT Delhi. So I got to meet a really kind person, Pradeep Kumar, and it's great to be here talking with all of you. Yeah. So सौरभ के बारे में एक स्पेशल चीज़ है यार कि he is basically what is that word? Okay, so it's basically called, people termed it with different names. You can either say like visually challenged or differently abled. Whatever, I don't think myself to be visually challenged or not, but that is a common term that people use or like to describe the conditions when people can't visualize or see by their own eyes because of the poor eyesight or because of the no sight. अब गाइस बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि ये किस तरह से अपनी पढ़ाई करता है, क्योंकि अभी करेंटली इसने बेसिकली ही इज़ गोइंग टू बी अ माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न, तो ये अभी माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप इसने क्रैक की है। तो नाउ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके एक्सपीरियंसेस, इसके चैलेंजेस, किस तरह से इसने कोडिंग सीखी। आपने सारी कोडिंग अपनी सेल्फ स्टडी से करी है? Yes, by the self study और टीचर्स का सपोर्ट था एंड सपोर्ट ऑफ माय फ्रेंड्स ऑफ कोर्स। तो क्या होता है कि IIIT के अंदर कोर्सेज काफ़ी हेक्टिक होते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में इस तरह के चैलेंजेस के अंदर वो सारी चीज़ें करके दिखाना एक बहुत ही इंस्पिरेशनल था मेरे लिए। तो इसलिए मैं इस भाई को आज वीडियो के अंदर लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जानें इसके चैलेंजेस और इससे इंस्पिरेशन लें कि कोई भी चैलेंजेस हो, चाहे कोई भी समस्या हमारे अंदर हो, हमें बेसिकली हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उनको बेसिकली अल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढने चाहिए उनको ओवरकम करने के लिए। किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लाइक अगर किसी से बात करनी है, किसी को मैसेज भेजना है, लाइक अभी रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था तो इसका मैसेज आ गया कि नाइस डीपी, राइट। तो इस तरह की चीज़ें बेसिकली करने की कोशिश होगी कि जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसने अपनी लाइफ को आसान बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय, लाइक मेरा जन्म चतरा ज़िला में झारखंड में, दैट इज़ इन झारखंड, वहाँ पे हुआ था एंड मेरी इनिशियल एजुकेशन वही गांव से हुई थी। पर जब मैं क्लास 5th में था, आफ्टर दैट मैं ब्लैक बोर्ड में ठीक से देख नहीं पाता था एंड दैट्स वाई मेरी एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट नहीं हो सकती थी। तो फिर किसी स्पेशल स्कूल की ज़रूरत थी एंड वी गॉट टू नो कि देहरादून में एक स्पेशली एबल्ड स्कूल है जो कि स्पेशली बेस्ड है स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा। तो मैंने रांची से ही क्लास 6 एंड 7 पढ़ाई करी और फिर मैं देहरादून चला गया। 8, 9, 10th मैंने वहाँ से करी एंड आफ्टर क्लास 10th वहाँ पे साइंस विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं थी ये सब्जेक्ट्स। सो लाइक मेरे लिए कोई स्कोप नहीं था एंड मैं साइंस को कंटिन्यू करना चाहता था इवन आफ्टर दैट, बट क्योंकि लाइक रिसोर्सेज नहीं थे सो आई हैड टू स्विच माई स्कूल। मैं फिर दिल्ली आ गया, टेगो इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार में। अच्छा। और मेरी वहाँ पे एंट्रेंस टेंस क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन हो गई एंड आफ्टर दैट लाइक फीस की इशूज़ थे, बट लाइक सीइंग द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर, प्रिंसिपल वाज लाइक ऐसे बच्चों से हम फीस ही ना ले, तो आई वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कंप्लीट फीस देयर। अच्छा। और क्लास 12th में लाइक आई क्वालिफाइड विद अ वेरी गुड मार्क्स एंड आई क्वालिफाइड JEE मेंस। देन आई केम तो हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट इन JEE मेन? इन JEE मेंस आई गॉट 93 परसेंटाइल। अच्छा। सो इसलिए मैं एलिजिबल हो गया, लाइक आई कुड गेट एनरोल्ड इन IIIT Delhi आफ्टर दैट and this journey is being continued with So coding you are and in basically computer IIIT not by any like quota all things? No, You are not only on the basis of I merit. qualified the general quota, though there are quota for the visually impaired people as well, पर कोई भी कोटा अप्लाई नहीं होता because in my case general cut off was 89 percentile and I was getting 93, so yeah that is above the general rank. really amazing. तो अब जैसे IIIT के अंदर जब आ जाते हो यार आप, तो यहाँ के ना अलग ही चैलेंजेस होते हैं। जो नॉर्मल लोग भी होते हैं भाई, जिनको दिख रहा है ना, उनसे भी कोर्सेज नहीं निकल रहे हो, तो आपने किस तरह से कोप अप किया? लाइक कितना टाइम आपको लगा यहाँ पे पढ़ाई करने में? फॉर एग्जांपल जैसे बुक्स वगैरह, किस तरह से पढ़ते हो? जैसे आपको कोई टेक्स्ट बुक रीड करनी है तो किस तरह से वो चीज़ पढ़ते हो आप? सो बेसिकली बुक्स रीडिंग के लिए लाइक देर आर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स जो हम यूज़ करते हैं पढ़ाई करते वक्त। अच्छा। एंड जो भी स्क्रीन में आता है, हम जो भी नेविगेट कर रहे होते हैं, इट रीड्स आउट एवरीथिंग। अच्छा। सो कोई भी चैलेंज नहीं आते, हम लाइक बुक्स को PDF, EPUB या फिर डॉक फॉर्मेट में रीड करते हैं। अच्छा, तो जैसे उसमें तो इक्वेशंस वगैरह भी होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स की बुक है तो उसमें तो इक्वेशंस होती हैं, लेकिन इक्वेशंस को तो रीड नहीं कर पाता वो। सो मैथमेटिकल इक्वेशंस रीड ना कर पाना ये प्रॉब्लम थी 2017-18 तक। अच्छा। पर उसके बाद स्क्रीन रीडर्स एडवांस हो चुके हैं और अब वो सारी इक्वेशंस भी बहुत ईजिली रीड हो जाती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो स्क्रीन रीडर है उसने तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। एग्जैक्टली, आई मीन नॉट जस्ट स्क्रीन रीडर्स, इसके साथ और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इमेज रिकॉग्निशन के लिए और बाकी पर्पसेस के लिए हम हेल्प करते हैं अपने पढ़ाई में। सो दे ऑल पुटिंग देम टुगेदर हेल्प मी अ लॉट। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या कोर्सेज लिए थे तुमने यहाँ पे? फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास कोर्सेज है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, डिजिटल सर्किट, लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोटोटाइपिंग इंटरैक्टिव सिस्टम
एंड डिजिटल सर्किट। अच्छा, तो बेसिकली तो तुम्हारा स्कोर भी लाइक मैं एज्यूम कर रहा हूँ बहुत ही सही रहा होगा स्कोर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? बेसिक चैलेंजेस जो बाकी स्टूडेंट्स की होती वही मेरे साथ भी थी, नॉट एनी चैलेंज बिकॉज ऑफ लाइक माई प्रॉब्लम बिकॉज। अच्छा, इसकी वजह से कुछ स्पेशल चैलेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बेसिक वही थे कि जो नॉर्मल लोगों को फील हो रहा है कि फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स का बर्डन और बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाना, कई बार लाइक 2-3 क्विज और असाइनमेंट्स एक दिन में हो जाना, तो जो सिंपल जो प्रॉब्लम्स होती है दैट वाज देयर विद अस, पर वैसा कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई डिडंट फेस। अच्छा, चलो ये तो एकेडमिक्स की बात होगी कि लाइक एकेडमिक्स तो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ने संभाल लिया है। अब जैसे तुम नॉर्मल बात करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल फ़ोन वगैरह लगाना चाहते हो, या फॉर एग्जांपल जैसे तुमने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, तो वो किस तरह से करते हो? सो उसके लिए भी फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। अच्छा, सो इट इज़ एन इनबिल्ट फीचर ऑफ एवरी एंड्रॉयड फ़ोन। तो जब हम टॉकबैक को ऑन करते हैं तो इट ऑल्सो रीड्स एवरीथिंग द वे स्क्रीन रीडर रीड्स इन लैपटॉप। अच्छा, सो जो भी स्क्रीन में आ रहा होता है, हम जो भी नेविगेट कर रहे होते हैं, जो भी क्लिक कर रहे होते हैं, एवरीथिंग गेट्स रीड आउट फॉर यू। तो कोई भी दिक्कत नहीं होती लाइक व्हाट्सएप करने में या कोई इस तरह का इशू? नॉट एट ऑल, लाइक द वे आप लोग यूज़ करते हो फ़ोन को, यू यूज़ इट बाय लुकिंग एट इट एंड वी यूज़ इट लिसनिंग टू इट। अच्छा, तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट जिस तरह की कंपनी है, जिस तरह का उसमें कोडिंग एप्टीट्यूड चाहिए, उस कोडिंग एप्टीट्यूड को बनाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है, बहुत सारा बेसिकली आपकी लर्निंग होती है। तो आपने किस तरह से कोडिंग करी, किस तरह से कोडिंग सीखी? सो क्लास 10 तक मैं कंप्लीट एजुकेशन मेरी ब्रेल में हुई थी। ब्रेल क्या होता है? ब्रेल स्क्रिप्ट होती है जिसमें लाइक एवरीथिंग दैट यू राइट वो एम्बोज होकर के ऊपर आ जा सकता है और आप उसे टच करके पढ़ सकते हो। अच्छा, इट्स लाइक दैट। इट्स ऑल्सो अ वेरी लाइक हैंडी फीचर एंड अ यूजफुल टूल फॉर ऑल विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स टू लर्न द बेसिक्स। पर क्लास 10th के बाद बुक्स ब्रेल में अवेलेबल नहीं थी एंड आई हैड टू शिफ्ट टू टेक्निकल बुक्स और दीज ई टेक्स्ट बुक्स। अच्छा, सो तब मेरा लैपटॉप से इंट्रोडक्शन हुआ था और क्लास 11th में मैंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ था। अच्छा, सो लाइक C++ वहीं से शुरू हुआ और उसने प्रोग्रामिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहीं से बिल्डअप होने शुरू हो गए। तो C++ भी लाइक ई बुक में रीड करी होगी? ई बुक में रीड करी थी और सॉफ्टवेयर यूज़ करे थे कोडिंग करने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक प्रोग्राम लिखना है, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिखना है कि फिबोनाची की सीरीज़ लिखनी है, तो अब उसके अंदर आप कीबोर्ड से, क्योंकि आपको टाइपिंग, आपको हर चीज़ का पता होगा कि कौन सी की कहाँ पे है। या आई मीन नॉर्मल पीपल भी लाइक साइटेड पीपल आल्सो डोंट लुक एट द कीबोर्ड व्हाइल टाइपिंग, नॉट ऑल ऑफ देम। मैं जैसे पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको कुछ लिखना है और उसमें लेट से कुछ मिस्टेक हो जाती है ना, कि जैसे आप कोड कर रहे हो तो कुछ स्पेलिंग तो मिस्टेक हो फिर गया, लाइक अगर आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया तो फिर इट विल रीड आउट इट इनकरेक्टली। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ दिस इज़ रॉन्ग, सो यू नीड टू करेक्ट इट। और दूसरे अलग अलग शॉर्टकट कीज़ होते हैं, लाइक अगर आपने पूरा कोड लिख लिया है, यू कैन गो टू दी लाइक डिबग सेक्शन एंड सी कि कितने भी एरर लिस्ट में जाके आप देख सकते हो कौन कौन से एरर्स हैं और आप उनको ठीक कर लो वहाँ से। अच्छा, तो इस तरह से बेसिकली आपने पूरी कोडिंग करी, लाइक स्पेशली कहीं से कोचिंग वगैरह नहीं करी, खुद ही सीखा थोड़ा बहुत? नॉट स्पेशल कोचिंग, क्लास 11th एंड 12th में स्कूल के टीचर्स और मेरे एक पर्सनल ट्यूटर थे, दे बोथ हेल्प मी अ लॉट टू ग्रैब द इनिशियल कॉन्सेप्ट्स। पर जब चीज़ें हाथ में आ गई देन आफ्टर दैट आई डिडंट हैव टू लाइक लुक एट एनीवन। कौन से आप रिसोर्सेज कौन से प्रेफर करते थे लाइक कोडिंग सीखने के लिए? इंटरनेट पे जो भी रिसोर्सेज होते हैं? हाँ, और लाइक द बेसिक साइट लाइक गीक्स फॉर गीक्स है, ट्यूटोरियल पॉइंट्स है, जाविट पॉइंट है, ऑल दीज साइट्स लाइक दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। चलो ये सब बात तो होगी कोडिंग, अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप किस तरह से लगी, तो क्या क्या राउंड्स वगैरह हुए थे? सो बेसिकली हर साल माइक्रोसॉफ्ट एक इंगेज प्रोग्राम लॉन्च करता है जिसमें स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन सम प्रोजेक्ट्स। अच्छा, उनको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं स्पेसिफिक ग्रुप में डिवाइड करके और इंडिविजुअली उनको उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना होता है। लाइक इन आवर केस हमें एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का क्लोन ऐप डिज़ाइन करना था। अच्छा, और उसकी एक इनबिल्ट फीचर थी कि आपको वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी इम्प्लीमेंट करनी है और वो नेसेसरी कंडीशन थी क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, सो बाकी टीममेट्स के साथ मैं भी था, हमारे लाइक AMA सेशंस होते थे हर वीक में राइट, एंड मेंटर्स हमारी हेल्प करते थे अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो। सो मैंने भी वो टीम्स ऐप को डिज़ाइन किया था एंड आई सबमिटेड इट। उसके थ्रू लाइक आई वाज सिलेक्टेड और जब कंपनी कॉलेज में आई तो उनकी तरफ से ये प्रोविज़न थी कि जो लोग इंगेज के मेंबर्स हैं दे डोंट हैव टू अटेम्प्ट द कोडिंग राउंड, दे कैन डायरेक्टली गो टू द इंटरव्यू। तो इंटरव्यूज़ में कितने राउंड हुए थे आपके? दे वर टोटल ऑफ 3 राउंड्स। अच्छा, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स पूछे थे उसके अंदर? सो फर्स्ट राउंड बहुत ही सिंपल था, दे वर आस्किंग जस्ट बेसिक स्ट्रिंग क्वेश्चंस की एक स्ट्रिंग दे दिया और उन्होंने मुझसे पूछा था कि वेरीफाई करो वेदर इट इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस और नॉट। अच्छा, और कोई भी इनबिल्ट फीचर यूज़ नहीं करना था अपार्ट फ्रॉम जावा में एक हम फंक्शन यूज़ करते हैं कैरेट टू रीड द कैरेक्टर, तो उसके अलावा और कोई इनबिल्ट फीचर उन्होंने यूज़ करने के लिए नहीं कहा था और कुछ लाइक उसकी कंस्ट्रेंट्स थे उनको फॉलो करते हुए मैंने डिज़ाइन करके दिखा दिया था उनको।
और क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, एक क्वेश्चन था लिंक लिस्ट से रिलेटेड कि लाइक यू नीड टू वेरीफाई कि इफ़ देयर एग्जिस्ट अ लूप, और अगर लूप एग्जिस्ट करता है उसे ब्रेक करो, एंड इफ़ इट डजंट एग्जिस्ट देन यू हैव टू मेक द लूप पता है। और आपको मतलब वहाँ पे तुमने जैसे इंटरव्यूअर आपको देख रहा होगा सामने, तो इंटरव्यू के सामने भी तो चैलेंज होगा ना कि भाई किस तरह से मैं, क्योंकि ऑनलाइन राउंड्स थे, सो मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी थी उनके साथ, और विजुअल स्टूडियो कोड में मैं कोड कर रहा था, और कभी कभी इंटेलिजेंट आइडिया में भी किया था। सो दे यूज टू लुक एट द स्क्रीन और मैं उनके साथ ही कोडिंग कर रहा होता। उनको पता था कि मतलब आपको दिक्कत है? मैंने इनिशियली नहीं बताया था, बट व्हेन दे आस्क्ड आई टोल्ड देम कि हाँ लाइक आई यूज़ अ स्क्रीन रीडर, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी बीच बीच में, लाइक दे आर आस्किंग मी टू लुक एट द स्क्रीन। वो मुझे क्वेश्चन दिखा रहे थे कि आप स्क्रीन में देख लो, मैंने कहा मैं देख नहीं सकता, आप रीड कर लो इसे। सो ही मस्ट बी लाइक, yes. उसको भी अजीब लगा होगा थोड़ा। नॉट टू मच। तो चलो, हमने अभी बात करी कोडिंग वगैरह की, इंटर्नशिप की। अब जानने की कोशिश करते हैं कि भाई के गोल्स क्या हैं, भाई क्या करना चाहते हैं स्पेशली लाइफ के अंदर, लाइक किस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, तो बताइए। सो बेसिकली गोल्स एज इन वैसा कुछ नहीं है, बट मैं एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक डीप रूटेड हाइपोथेसिस बन चुकी है लोगों के दिमाग में, लाइक पीपल विद विजुअल चैलेंज कांट डू एनीथिंग। और ऐसा हुआ है पिछले समय में भी कि स्टूडेंट्स इवन हैविंग ग्रेट टैलेंट्स, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और वो आगे नहीं जा पाते। तो मैं इनकी जो इस तरह की हाइपोथेसिस होती है, इस तरह की जो थिंकिंग होती है लोगों की, आई वांट टू वर्क अगेंस्ट देम। जैसे कि अभी जितने भी प्रोग्रामिंग कोर्सेस है, आई वांट टू लॉन्च देम इन एन एक्सेसिबल वे, सो दैट कि लाइक जितने भी स्टूडेंट्स अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको वो प्रॉब्लम्स ना आए, वो हर्डल्स ना आए जिनको मैंने लाइक ओवरकम किया है। और देर आर लॉट ऑफ सोल्यूशन जो मैंने खुद ढूंढे हैं इंटरनेट पे, और लाइक अपने लिए कि किस तरह से जो चीज़ें अप्रोचेबल नहीं भी होती कई बार, उनको हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ को पुट टुगेदर करके मैं लोगों को देना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि लाइक सॉफ्टवेयर्स और स्क्रीन एप्लीकेशंस दे आर नॉट एक्सेसिबल। जब वो लाइक पेटीएम है या फिर जोमेटो है, समटाइम्स स्विगी है, जैसे कि लाइक दे आर नॉट एक्सेसिबल, पर दे आर एक्सेसिबल बट दे कैन बी इम्प्रूव्ड एक्चुअली। तो जब भी इन कंपनीज़ के साथ मैं टाइप करता हूँ, तो ये एक्सेसिबली अवेयरनेस है जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ के अंदर, वो मैं लेके आना चाहता हूँ, ताकि लेटर ऑन जब वो सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन कर रहे हो तो इन एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ को भी ध्यान में रखे। हाँ, तो मैं इस पर ना एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे गूगल, मुझे लगता है गूगल जो है वो एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। यस ऑफ कोर्स, राइट। तो अब जैसे क्या होता था, जब मैं HTML सीख रहा था ना, तो जब उसमें एक ना वो होता है कि जब इमेज डालते हैं आप उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, यू नीड टू पुट ऑल्ट डिस्क्रिप्शन। तो ऑल्ट डिस्क्रिप्शन, तो सब लोग यार उसको इग्नोर करते थे कि यार ये फालतू की चीज़ क्यों डाल रहे हैं ये लोग ऐसे करके। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ऑल्ट डिस्क्रिप्शन और कैप्शंस, ये सब जब भी आप कोई इमेज डालते हो तो यू शुड पुट एक्चुअली इट, सो दैट कि पीपल विद स्क्रीन रीडर कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है, क्या है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले एक हॉस्टल के अंदर बैठा था, तब पहली बार मैंने सौरभ को, भाई सौरभ उस रूम में आया था, तो पहली बार मेरी मुलाकात सौरभ से हुई थी, इंट्रोडक्शन हुआ था। तब मैंने देखा कि इसने एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि उस रूम के अंदर क्या हुआ था। उस दिन मेरे जो दोस्त है उसने सफाई करी थी रूम की, एंड बेसिकली थोड़ा स्पेशियस बना दिया था उसको। तो अब इसने आते ही बता दिया कि भाई आज तो रूम की सफाई हुई है, आज तो भाई खाली खाली लग रहा है आपका कमरा। आई वाज लाइक शॉक्ड कि भाई ये कैसे बता दिया ये चीज़। तो जानने की कोशिश करते हैं यार वो कैसे भाई इस भाई ने रियलाइज़ किया, किस तरह से वो विजुअलाइज़ किया। सो दैट इज़ अ वेरी जनरल फिनोमेना। जब भी आप किसी स्पेशियस प्लेस में जाते हो तो आवाज़ थोड़ी सी एको होती है, राइट। अच्छा। सो उसी से मुझे पता लग गया, लाइक उन्होंने अपना टेबल बीच में रखा हुआ था एंड देयर वर नो बेड ऑन द राइट हैंड साइड। सो दिस आई गॉट टू नो कि हाँ लाइक थोड़ा इन्होंने कुछ डिफरेंट कर रखा है रूम में। अच्छा। हमारा जो कॉलेज है थोड़ा भाई ऊंचाई है, कभी नीचाई है, राइट। तो चलने फिरने में लाइक जाने में कोई टक्कर वक्कर तो नहीं लगती तुम्हें? सो कभी भी मैं किसी नई प्लेस में जाता हूँ तो लाइक इट टेक्स अराउंड 1 or 2 weeks टू गेट फेमिलियर विद द प्लेस और टू मेक अ जनरल माइंड मैप ऑफ दैट प्लेस। तो जब मैं शुरू में आया था, मुझे अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ती थी और मैं अपना स्टिक भी यूज़ करता था। वो मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। सो उसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइक मैं पहले स्कूल में जिस तरह से चलता फिरता था, मुझे लगा लेट्स ट्राई दैट ट्रिक हियर ऑल्सो। सो मैं चलता हुआ जा रहा था और सडनली आई गॉट कोलाइड विद सम गर्ल इन बिटवीन, और शी वॉज लाइक वॉचिंग मी कंटिन्यूसली। अब मुझे ऐसा लग रहा है शी विल जस्ट स्लैप मी, बट फॉर्चुनेटली शी डिड नॉट डू दैट एंड शी नोटिस। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि यार अगर इस तरह से चलता रहा तो किसी दिन भी पिट जाऊँगा मैं। सो दैट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड हैविंग दैट स्टिक विद मी, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर अदर्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज एंड कोऑपरेट इन द सेम वे। अच्छा, ऑल्सो कि भाई यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं ना, कि भाई हर बंदा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। एग्जैक्टली, लाइक नॉट जस्ट द फ्रेंड्स, फैकल्टी मेम्बर्स और जो स्टाफ हैं, दे ऑल हैव बीन वेरी वेरी कोऑपरेटिव टू मी। आपका फेवरेट फूड क्या है?
फेवरेट फूड स्टेइंग इन दिल्ली बटर नान एंड कढ़ाई पनीर. कढ़ाई पनीर. या तो यहाँ पे बनता है कैंटीन के अंदर? तो फिर डजंट गिव यू द सेम फ्लेवर जैसे एक लिटरल कढ़ाई पनीर होनी चाहिए, बट लाइक आई ऑर्डर देम समटाइम्स फ्रॉम आउटसाइड और इट्स रियली डिलीशियस. तो जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हो? यस. एक बार थोड़ा करके दिखाओ. तो अभी हम लाइव डेमो दे रहे हैं कि भाई अभी जोमेटो से कढ़ाई पनीर का ऑर्डर करेंगे. लाइक पेमेंट नहीं करेंगे अभी बिकॉज हमें नहीं मंगाना, हमारे पास ऑलरेडी लंच है. तो देखते हैं भाई का एक बार. सो गाइस दिस इज माय फोन. मैं जोमेटो So app is opening right now. So मैं पनीर को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे. थोड़ा फ़ोन आ गया, थोड़ा फ़ोन हाँ ऐसे रख लो. मैंने पनीर को सेलेक्ट कर लिया है. हाँ. लेट से मैं यहाँ से किसी रेस्टोरेंट को सेलेक्ट करता हूँ अभी. अच्छा. लेट से मैं ऐसे ही करता हूँ. 20% ऑफ है यहाँ पे. अच्छा. और अब यहाँ पे मैं मेन्यू को ओपन करूँगा. अच्छा. जस्ट वन सेकेंड. तावा पनीर है, मटर पनीर है. अरे जस्ट वाह. वेट. वेट आई विल ओपन द मेन्यू. अच्छा. जस्ट वन सेक. बेस्ट इन पनीर आई विल सेलेक्ट दिस. कढ़ाई पनीर. कढ़ाई पनीर. स्पेशली. Yeah. तो यू हैव ऑर्डर्ड कढ़ाई पनीर. अरे वाह, दिस इज ग्रेट, दिस इज सो अमेजिंग. आई ऐड कर दिया यहाँ पे मैंने. हाँ. और ऑफर लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल. लाइक जब मैं यहाँ पे आ गया पता चल रहा है आपको महंगा मिल रहा है हर चीज़. नो नो नो, वो लाइक ऑफर अप्लाई हो जाता है यहाँ से. अमेजिंग अमेजिंग गाइज, अमेजिंग अमेजिंग. दिस इज सो अमेजिंग गाइज. उसने अभी कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया है जोमेटो. तो कढ़ाई पनीर मेरी तरफ से. चलो शाम को मंगाता हूँ मैं आपको. है ठीक है. अभी तो हम ओरियो शेक पियेंगे यहाँ पे. ओके श्योर. तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. भाई ने अभी कढ़ाई पनीर ऑर्डर करके दिखाया. एक चीज़ और मैंने नोटिस करी भाई के बारे में कि भाई को नंबर बहुत जल्दी याद होते हैं. तो मैंने क्या किया जी, जैसे जब हमें पहली बार मिला था तो मैंने अपना नंबर शेयर किया. तो मैंने बोला कि अपना फ़ोन निकाल दो, उसमें लिख लो. तो ही वॉज लाइक कि मेरा फ़ोन तो घर पे है लेकिन आप नंबर बता दो, मैं याद रख लूँगा. तो मैंने जस्ट उसको नंबर बताया कि मेरा नंबर ये है. तो भाई ने बोला ठीक है, ओके बाय. भाई वॉज लाइक मैंने याद कर लिया. मैंने कहा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो बताओ, तो रिप्रेजेंट करो. तो वही भाई के थोड़ा टेस्ट करने वाले हैं भाई की मेमोरी हो. तो आर यू ओके विद दिस? या बिल्कुल. हाँ. तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो. तो मैं आपको ना 3 नंबर देने वाला हूँ, वो आपको याद रखने. ठीक है. तो सबसे पहला नंबर है गाइज 9205855010. ओके सो द नंबर इज 9205855010. अमेजिंग अमेजिंग. तो अभी दूसरा नंबर है 8279451182. 8279451182. हाँ. पहला नंबर क्या था? 9205855010. दूसरा नंबर 8279451182. अमेजिंग अमेजिंग. तीसरा नंबर है 7281735449. 7281. You just 9 numbers, इसमें 10 digits होने चाहिए थे. I will tell you. 7281735449. अमेजिंग अमेजिंग. जनरल विजुअलाइजेशन एक्चुअली, क्योंकि क्या है कि हर एक नंबर का मेरे माइंड में एक लाइक फ्रेम सा बना हुआ है. तो आप जब भी कुछ बोलते हो वो वहाँ पे एक लाइट सी आ जाती है. तो मैं एक्चुअली उनको देख रहा होता हूँ जब भी आप बोलते हो, तो वो सेव हो रहा होता है. तो पिक्टोरियली मैं उसे देख लेता हूँ जब आप नंबर रिपीट कर चुके होते हो, मतलब एक बार जब आप बोल चुके होते हो. अच्छा. तो मतलब वो आपके दिमाग में लाइक विजुअलाइज हो जाता है. एज अ विजुअलाइजेशन एक टेबल है बिल्कुल नंबर्स का. अच्छा. और मुझे एग्जैक्टली दिख जाता है. ओके ओके दीज आर द नंबर. तो भाई के माइंड में हैश मैप है. नॉट एग्जैक्टली हैश मैप, बट यू कैन से अ पीरियोडिक टेबल काइंड ऑफ थिंग. या भाई मेमोरी एलोकेट करके बैठे हैं. न्यू हैश मैप, इंटीजर. अरे भाई अमेजिंग यार, अमेजिंग. सो अच्छा, ऐसे ही फिर सारी चीज़ें याद हो जाती है क्योंकि फोकस हमारा उसी जगह पे है, सेंसेस में. ये मेरी लाइक एक और चीज़ है जो मैं पढ़ने में यूज़ करता हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ रहे हो एक एक करके मैं उसको नंबर से एसोसिएट कर लेता हूँ. तो अगर मुझे कोई भी चीज़ नई कहीं नई जगह में जाकर प्रेजेंट भी करनी है और मेरे पास रिटर्न मटेरियल भी नहीं है, तो भी मैं बहुत ईजिली कर पाता हूँ बिकॉज हर एक कंसेप्ट उन नंबर से लिंक्ड होते हैं. तो मुझे याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती. तो थैंक यू भाई, थैंक यू सौरभ भाई, आपने अपना इंटरव्यू दिया भाई. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दिस. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. नाइस टू मीट यू. बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी से इंटरेक्ट करके एंड इट्स रियली अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. अच्छा अच्छा. तो सही है. फिर आगे फ्यूचर में कुछ काम करेंगे और एक्साइटिंग चीज़ें कुछ बनाएंगे, कुछ वीडियोस इंटरेस्टिंग जो आपके गोल्स हैं, आप जिससे विजुअली चैलेंज लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं. आई होप मैं आपका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ उसमें. सो आई एम थैंकफुल फॉर यू फॉर दैट. या. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वन.